बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो इससे पहले लेक्चर 2-3 पढ़ चुके हैं उनमें था स्मॉल आर जिसको इन रेडियस बोला गया, कैपिटल आर जिसको सर्कम रेडियस बोला गया और R1, R2, R3 जिनको एस्क्राइब्ड रेडियाई या ई रेडियाई बोला गया। अब उस स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3 इनका आपस में क्या लिंक है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है या कोई तरतीब इनकी है, किस ट्राइंगल में ऐसा होगा। ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल अगर आ जाए तो उसमें ये इनके दरमियान लिंक बताया जा रहा है। अदरवाइज जो इन जनरल है वो जनरल लिंक ये है, R स्मॉलर देन होगा कैपिटल आर से, ये बात तय है 100% करेक्ट इन एवरी ट्राइंगल। लेकिन जो R1, R2 और R3 का लिंक है वो इनसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता कि कौन किससे बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इवन तीनों R1, R2, R3 का भी आपस में लिंक का कोई हल नहीं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। वो डिपेंड करेगा साइडों की लेंथ पर कि कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी कम है। जब हमें बात करनी हो इन एनी ट्राइंगल ABC, फिर ये बात तो 100% ओके, ये कोई डिसीजन नहीं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिए कि इनके दरमियान कोई बात नहीं की जा सकती। हाँ, एक केस है जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, स्पेशल केस। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग है ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स की लेंथ एक जैसी हो। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखिए वर्ड लिखा गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये क्वालिटी है कि उसके एंगल भी फिर एक जैसे होते हैं। ये बाय रूल क्या है, अगर कहीं दो साइड्स किसी ट्राइंगल की एक जैसी हो तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं एंड वाइस वर्सा। ये लिंक होल्ड करता है, जनरल लॉज हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसके। जब तीनों साइडों की लेंथ एक जैसी है तो तीनों एंगल्स की वर्थ भी एक जैसी होगी। तीनों एंगल्स का सम होता है 180। जब तीनों एक जैसे हैं तो फिर 60 डिग्री ईच, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये रूल हो गया कि उसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम और तमाम एंगल्स की वर्थ भी सेम और हर एंगल 60 डिग्री का। ये हिडन डाटा होता है और जो बच्चा हिडन डाटा पे कमांड कर जाता है उसको कोई एंट्री टेस्ट मसला नहीं बनाते। एंट्री टेस्ट उन्हीं के मसले हैं जो ये चीजों पे कमांड नहीं रखते या हिडन डाटा को भूलते हैं। तो हिडन डाटा को याद करवाने के लिए काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो बच्चे सुनते जा रहे हैं, इसको नोट करते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, वो पक्के तरीके से याद कर जाएंगे इंशाल्लाह। 100% फौरी तौर पे आंसर्स मिला करेंगे। एक स्टेज आ जाएगी ऐसी कि देखते ही आंसर बताएगा बच्चा। फिलहाल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस डिस्कस किया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होल्ड करता है R, R और R1, ये 1, 2, 3 की रेशो है। इसी तरह जो R2 और R3 हैं ये तीनों एक जैसे होते हैं इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में R1, R2, R3 सेम होंगे। ये जैसा कि 3, 3 आगे ऐड कर दिया है उसी क्वेश्चन में। चलिए जी, अब इनको अगर दिखाना हो कि ये कैसे बनता है, MCQ आप अपनी जगह, इसके एरियाज वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। अभी MCQ की डिस्कशन नहीं हम कर रहे, यानी कि आपको ग्राउंड बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसा कि यही MCQ चले। यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, जो बच्चे रट लेते हैं कि R और R1 का इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या लिंक है, 1, 2, 3 याद कर जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, इस R1 को पहले लिख देता है, R को दरमियान में और इस R को बाद में। तो अब रिलेशन 3 to 1 का हो गया। तो रट्टा लगाने वाले लोग यहाँ मिस्टेक करके आते हैं। ठीक हो गया, 3 to 1। तो इस तरह से ये बातें ध्यान नहीं रखता बच्चा कि 1 किधर है और स्मॉल r किधर है। ठीक हो गया ना, कहीं यहाँ 2 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, मसलन यहाँ 2 लिख के बात कर ली जाए, वैल्यू तो उसकी उतनी ही है। 3 लिख के यहाँ बात कर दी जाए फिर भी उसकी वैल्यू इतनी ही है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी है। फिलहाल तो हम उस
सेटअप की तरफ जा रहे हैं कि हमें हिडन डाटा तो टेंशन ना डाले, हिडन डाटा तो बच्चे के माइंड में होना कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो उस हवाले से अब रह गई है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए जब ट्राइंगल की मसलन ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है प्रूव दिस, और इवन लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, तो देन बच्चे के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। अभी देखिए कितने टाइम में कवर होता है। हाँ जी, साइड तीनों की लेंथ एक जैसी है, जाहिर है एक जैसी लेंथ क्या रखी जाए, जब हम रखेंगे ना 5 5 5, वो एक एग्जांपल बन जाएगी। हम जनरल डिस्कशन करेंगे तो जनरल डिस्कशन में ये एल फॉर लेंथ क्या है, मसलन ए साइड की लेंथ एल है तो बी साइड की लेंथ भी एल है, सी साइड की लेंथ भी एल है, इस तरह से काम चल सकता है। तो जिस वक्त हम ये s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा 3l ओवर 2, ये s की कीमत आ जाएगी। ये थोड़ी सी ना टेंशन जो फ्रैक्शन की है, कैलकुलेशन आसान करने की खातर, ये नहीं कि ऐसे चलना नहीं चलेगा काम, कैलकुलेशन अगर आसान करनी है तो ये तो हमारी विल पे डिपेंड कर रहा है कि हम लेंथ रखेंगे एक जैसी, तीनों लेंथ एक जैसी हैं क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, लेकिन क्या रखी जाए। तो ये देखिए a की वैल्यू 2l, b भी 2l, c भी 2l, वो 2l रख ली गई ताकि कैलकुलेशन फ्रैक्शन से बचे और सीधे सीधे आंसर जाते जाए। ये देखिए जब s बनाया तो ये सारा कुछ हल हो कि अब फ्रैक्शन नहीं बल्कि 3l आंसर आ गया ये s का। s माइनस ए, देखिए सीधा सीधा काम चलता जाएगा, s माइनस बी, s माइनस सी। ये वो छोटे छोटे हिंट होते हैं जो ड्यूरिंग वर्किंग बच्चे का काम आसान कर देते हैं। जो समझ जाता है सुन लेता है वही इनसे फायदा उठाता है। जो सिर्फ लकीर पे फकीर चल रहा है कि बस सुन लिया देख लिया कर लेंगे, कहीं लिखा लिखाया मिल गया क्वेश्चन ओके, ये नहीं बातें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखें, बस ध्यान से सुननी है ये सारी सिचुएशन। चलिए जी ये देखिए सीधा सीधा एल आ चुका। अब आपका हीरो, हीरो इज रियली हीरो, इसी ने काम करने हैं सारे। हाँ जी डेल, ये हीरो फार्मूला, इंसर्ट द रेलेवेंट वैल्यूज, इंसर्ट की गई सब की सब, ये जो ऊपर हल हुई 3l की पावर 4 रूट 3 अपनी जगह, ये 4 का रूट हल होके 2 रह गया, 2 रह गया। तो अब ये रहा डेल, और इस डेल के मुताबिक हमें स्मॉल r चाहिए तो डेल ओवर s, डेल की कीमत ये रही, s की कीमत ये 3l है, यूज की गई तो आपका एक l कैंसिल हो गया इससे, रिमाइंडर इज देयर, ये आपको मिल गया स्मॉल r। कैपिटल R ए बी सी ओवर 4 डेल, सब वैल्यूज पुट की गई, ये 2 और 2 मिलके इस 4 को कैंसिल कर गया, ये 2l मिलके इस l स्क्वायर को काट देंगे, रिमेनिंग 2 ओवर स्क्वायर रूट 3l। ओके, ये कैपिटल R आ चुका। R1 डेल्टा ओवर s माइनस ए, तो ये डेल की कीमत ये वाली, s माइनस ए ये l है, तो जस्ट आपको एक l कैंसिल करना है, रिमेनिंग इज देयर, ये R1। इसी तरह R2 और R3 वो सिमिलर डाटा है इसलिए उसको कैलकुलेशन भी नहीं की गई और डायरेक्ट लिख दिया गया। ये तीनों वैल्यूज आपने R, कैपिटल R और R1 हल कर ली, R2 और R3 इस अगले पार्ट की खातिर हल कर ली जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का डाटा अरेंज हो रहा है। चलिए जी अब आप यहाँ आ जाइए क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा है R रेशो R1। इस साइड पे आप इनकी वैल्यूज लिख दीजिए जो आपने यहां से कैलकुलेट की हैं, और अब अंडर रूट 3 से डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट। रूल ये है जिस वक्त रेशो मौजूद होना तो थ्रू आउट आप किसी भी नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर उस रेशो को मैटर नहीं करता। जैसा कि यूं समझ लें एक स्टेटमेंट है 4/7, आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/14 ये वही नंबर है जो 4/7 था, इसलिए मैटर नहीं करती थ्रू आउट रेशोज। इस 4/7 का मीनिंग यही है ना 4:7। तो ये वो बात है कि अगर रेशो मौजूद हो तो थ्रू आउट आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें जो कॉमन है,
उसको कहीं बैलेंस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे आमतौर पे इक्वेशन में होती है। तो ये राइट साइड को जब √3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए जब इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, √3/3 पहले से मौजूद है वहां पे, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 3/3, ये कट के क्या आ गया, सिर्फ l। आगे देखिए जब इसको हमने ये 2/√3 मौजूद है, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया जब, तो ये कट गया, बाकी 2 रह गया। इधर 3 और 3 का रूट जब इकट्ठे किए गए इस तरह से, दो रूट जब इकट्ठे होंगे तो सिंगल 3 रह जाएगा, ये बन चुका। अब आपके पास l कॉमन है तो डिवाइड बाई l, डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें मैटर नहीं करता, ये इन केस ऑफ रेशो। तो जब l से डिवाइड करेंगे, अब आपका ये सब कुछ कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज 1, 2 और 3। सिमिलरली जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ 2 और 3 ऐड होने हैं और उनके आंसर सेम हैं, इसलिए वो आगे 3:3, दो उनकी वही कीमतें उठा के 3 और 3 आगे लिख दी हैं। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको बता दूं कि ये इन सब का क्या रास्ता था, ये सारी चीजें क्या आ रही थी। ये एक ट्राइंगल है ABC, उसका जो ये साइडों को अंदर से टच करता हुआ सर्कल जा रहा है, ये ब्लैक, ये है इन सर्कल। इसके रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं और ये स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो सर्कल ये इन कोनों से गुजर रहा है, वर्टिसेस में से गुजर रहा है, ये कलर्ड, उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसका रेडियस यहां से लेकर किसी भी एक कोने तक सेम होगा, इधर को ले लें या इधर को ले लें, ये हर तरफ को सेम होगा। ये कैपिटल R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r इन रेडियस, कैपिटल R सर्कम रेडियस। ये इनके जो आंसर्स लिखे जा रहे हैं। और जिस वक्त दो साइडों को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी दो साइडों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो डॉटेड सर्कल खींचा गया है, ट्राइंगल की एक साइड को बाहर से, दो साइडों को अंदर से टच कर रहा है, जिसको ई सर्कल या एस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। तो एस्क्राइब्ड सर्कल इस तरह का बनेगा, उसका रेडियस R1, R2 या R3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन अगर यहाँ A है तो इसके जो अपोजिट सर्कल बना उसका रेडियस R1 होगा, अगर यहाँ B है तो ये R2 होगा, और अगर यहाँ C है तो फिर ये R3 होगा। ये इस तरह से पोजीशन है। तो डेफिनेटली R हमेशा छोटा रहेगा, स्मॉलर रहेगा इस कैपिटल R से, क्योंकि वो बड़ा सर्कल रहना है, ये छोटा सर्कल रहना है। अलबत्ता ये वाले जरूरी नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ये सारी बातें याद रखनी है। एग्जामिनर थोड़ा सा आपको मजीद धोखा देता है इस जगह पे, डिसीव कैसे करता है, इन एनी ट्राइंगल ABC कह के ये लिंक पूछ लेता है, तो उस वक्त आपका जवाब होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इट कैन नॉट बी चेक्ड, ना कि 1, 2, 3 पर भागे भागे टिक कर दें। ये वही बच्चा टिक करेगा ना जो बातें पूरी तरह से नहीं सुनता, जो सही समझ रहा है उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। सो कीप इट अप। जिन बच्चों को ज़ाहिर है काम अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, ज़रूर बार बार सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस आपको इन टाइम पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।